प्रिय बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे अलंकार। अलंकार का मतलब होता है वे तत्व जो शरीर की सुंदरता को बढ़ाने में प्रयोग किए जाते हैं। जिस प्रकार से शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के अलंकारों आभूषणों का, अलंकार का मतलब होता है आभूषण, अलंकार अनेक प्रकार के आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार की से भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। भाषा को सौंदर्य प्रदान करने के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से भाषा के सौंदर्य के उपकरणों को भी अलंकार कहा गया है। इसीलिए कहा गया भूषण बिना न सोहई कविता बनिता मिथ। भूषण बिना न सोहई कविता बनिता मिथ। ये आभूषणों के बिना ना तो कविता सुंदर लगती है, ना स्त्री सुंदर लगती है, और न मित्रता बनिता मिथ, मतलब ना ही कविता सुंदर लगती है और ना स्त्री सुंदर लगती है। अलंकार के भेद। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। शब्दालंकार का मतलब होता है जहाँ पर काव्य में शब्दों के द्वारा सुंदरता उत्पन्न की जाए। काव्य में शब्दों के द्वारा जब चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है, तो शब्दालंकार कहते हैं। ये शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं। ये शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है और इन स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों को रख देने से वो चमत्कार समाप्त हो जाता है, वह शब्दालंकार माना जाता है। शब्दालंकार के प्रमुख भेद हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास शब्द का मतलब होता है अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ है वर्ण। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती, मतलब स्वर समान नहीं है लेकिन वर्ण यानी अक्षर वो बार बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अलंकार में एक ही वर्ण का प्रयोग बार बार किया जाता है, जैसे जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप। जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप। यहाँ पर जन में ना जन, फिर रंजन में जन, मंजन में जन है, दनुज में जा, अनुज में जा, मनुज में जा, और इस प्रकार से जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है,
वहाँ पर शब्दा अलंकार वो अनुप्रास अलंकार होता है। विश्व बदर इव घृत उदर जोवत सोवत सो। यहाँ जा, ना, पा, ता तथा वा आदि वर्णों का बार बार प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से आपका आता है वर दे वीणा वादिनी वर दे। वा वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से इसमें भी अनुप्रास अलंकार होता है। इसके अनेक उदाहरण हैं, जैसे तरन तनु जा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ये भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। इस प्रकार से यहाँ भी ला अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है। तो काली काली कू करती जो है डाली डाली फिरती, इसमें का वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। इस प्रकार से अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार पता होता, और ये बहुत आसान है कि एक वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार हो तो आप ये समझ लें यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। शब्दालंकार में शब्दों पर ही जोर दिया जाता है। शब्दों के द्वारा ही काव्य में सुंदरता उत्पन्न की जाती है। इसका दूसरा भेद है यमक अलंकार। अभी तक आपने अनुप्रास अलंकार में देखा कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, परंतु जो यमक अलंकार होता है उसमें शब्दा अलंकार, वो यमक अलंकार होता है, उसमें एक शब्द एक से अधिक बार आता है। एक शब्द, यहाँ पर वर्ण नहीं, यहाँ पर शब्द है, क्योंकि शब्द के कई बार आने पर और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होने पर यहाँ पर यमक अलंकार बताया जाता है। जहाँ पर शब्द जितनी बार शब्द आए अर्थ भी उसके उतने ही हों, तो वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार। जैसे इसका उदाहरण कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक और वा खाए बौराए नर वा पाए बौराए। क्या कहते हैं, कनक शब्द एक कनक के माने होता है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। यानी कनक कनक ते 100 गुनी, सोने से धतूरे में 100 गुना मादकता होती है। क्योंकि सोने को धतूरे को तो खाने से आदमी पागल होता है, परंतु सोने को पाने से ही आदमी पागल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार के भी अनेकों उदाहरण हैं, जैसे काली घटा का घमंड घटा। घटा शब्द के 2 बार आने पर एक घटा शब्द का अर्थ होता है घटना, और दूसरी घटा शब्द का अर्थ है बादलों की घटा, बादल। इसलिए यहाँ पर भी ये भी यमक अलंकार का उदाहरण होता है। तो बच्चों आप ये सोचो कि जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ भी अलग अलग हों, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यही इसकी पहचान होती है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ कि शब्द अगर कई हैं तो उनके अर्थों का ज्ञान होना चाहिए, अर्थ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अर्थ पता है दोनों कई शब्दों के, एक ही जैसे कई शब्दों का प्रयोग जब यमक अलंकार अगर उनका अर्थ है, तो आप ये समझ लेंगे कि यहाँ पर यमक अलंकार है। जैसे परसों को बिताए दिए बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। यहाँ भी परसों शब्द 2 बार आया है, और परसों शब्द के भी 2 अर्थ हैं। जैसे एक परसों का अर्थ है परोसना, दूसरे शब्द का अर्थ है कल के बाद आने वाला दिन या कल के पहले बीता हुआ दिन। तो अब आप
इसके और भी अनेक उदाहरण हैं, जैसे जहाँ में जहाँ तक, अरे आप दूसरा आप ले लीजिए, हरि गए हरि मिलनते, हरि बैठे हरि पास, जब हरि पहुँचे हरि तलक तब हरि भये उदास। हरि माने तालाब भी होता है, हरि माने सर्प भी होता है, हरि माने मेढक भी होता है। इसलिए यहाँ पर हरि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार होता है। तो आप तो बच्चों देखो कि यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार में क्या अंतर है। अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और यमक में एक शब्द कई बार आए परंतु अर्थ अलग अलग हो, तो यहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसलिए अब इसका तीसरा भेद है श्लेष अलंकार, जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। मतलब बात ये है कि शब्द तो एक ही बार प्रयोग किया गया पर अर्थ अलग अलग है। शब्द एक बार प्रयोग हुआ है और अर्थ अलग अलग हैं, कई हैं। अलग अलग का मतलब है उसके अर्थ कई हैं, लोग अपनी तरीके से उसका अर्थ लगाते हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, और जो घटिए वृषभानुजा वे अलदर के वीर। यहाँ वृषभानुजा के दो अर्थ हैं, वृषभानुजा की पुत्री राधा, दूसरा वृषभ की अनुजा गाय का अर्थ है, वृषभ की अनुजा गाय। इसी प्रकार हलधर के भी दो अर्थ हैं, बलराम और हल को धारण करने वाले बैल। अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। इसका और भी एक उदाहरण है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी शब्द के यहाँ एक बार आता है और उसके अर्थ तीन होते हैं। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, मोती का पानी, इसका मोती यहाँ पर पानी का अर्थ, मोती के लिए पानी का अर्थ चमक होता है। यदि मोती का पानी उतर गया तो उसकी चमक चली गई। मोती मानुष चून, अगर मनुष्य का पानी उतर गया तो उसकी इज्जत से संबंधित है, उसकी मर्यादा चली गई। और यहाँ पर पानी का तीसरा अर्थ है चूना। यदि चूने से पानी निकल गया उसका अर्थ है पानी। पानी का अर्थ तो पानी है, चूने के लिए पानी का अर्थ पानी ही है, क्योंकि चूने का यदि पानी निकल जाता है तो वो निष्प्राण हो जाता है, अर्थात उसमें कोई भी उसका गुण नहीं रहता है, क्योंकि पानी निकल जाता है। इसलिए तो यहाँ पर पानी शब्द एक बार आया और अर्थ इसके तीन हुए, इसलिए यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। एक और उदाहरण है, गुरुते लेत रहीम जन सलिल कूप से काढ़। गुणते लेत रहीम जन सलिल कूप से काढ़। यहाँ भी गुण शब्द के दो अर्थ हैं। गुण शब्द का अर्थ है रस्सी, एक गुण शब्द का अर्थ है रस्सी और एक गुण शब्द का है कुशलता। यानी गुण, अपने गुणों के द्वारा लोग दूसरों की गहराई को नाप लेते हैं। जिस प्रकार से रस्सी के द्वारा कुएं की गहराई नाप ली जाती है, उसी तरह से हम अपने गुणों के द्वारा व्यक्ति के अंदर की गहराई नाप लेते हैं। यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो इसी प्रकार दूसरा है, सुवर्ण को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। ये भी एक इसका उदाहरण है कि यहाँ पर सुवर्ण शब्द एक बार आया है, इसके अर्थ भी तीन प्रयोग हुए हैं, तीन लोगों के विषय में है अर्थ इसका। सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। कवि जो है सुवर्ण का अर्थ अपनी
काव्य से लगाते हैं तो उनके लिए सुंदर शब्द। सुवर्ण का अर्थ है सुंदर शब्द। कवि और व्यभिचारी के लिए सुवर्ण शब्द का अर्थ होता है सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सुवर्ण शब्द का अर्थ होता है सोना। कहने का तात्पर्य ये है कि सुवर्ण शब्द एक बार आया परंतु इसके अर्थ अलग अलग हुए, इसलिए ये श्लेष अलंकार है। तो बच्चों, 3 शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, तीनों की पहचान अलग अलग होती है। अनुप्रास में क्या होता है? अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वो अनुप्रास अलंकार की पहचान होती है। जहाँ पर एक शब्द कई बार आए और अर्थ भी भिन्न भिन्न हो तो यमक अलंकार होता है, और जहाँ पर शब्द एक ही बार आए और अर्थ कई निकल रहे हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इस तरह हमने आपको शब्द अलंकार के एक एक अलंकार के कई कई उदाहरण बताए। तो बच्चों, इसे अपनी कॉपी पर अवश्य नोट करें। अब हम अलंकार के भेदों में अर्थालंकार देखेंगे। अर्थालंकार के 6 भेद होते हैं। अर्थालंकार के 6 भेद होते हैं। जैसे जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में रोचकता उत्पन्न होती है, काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके प्रमुख भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह और अतिशयोक्ति। अब देखिए, अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा कैसे रोचकता उत्पन्न होती है। जैसे उपमा अलंकार, इसका पहला भेद होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जहाँ पर 2 वस्तुओं के अंतर रहते हुए भी आकृति एवं गुण की समानता दिखाई जाए, समता दिखाई जाए। 2 वस्तुओं में अंतर रहते हुए भी आकृति एवं गुण की समता दिखाई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कहते हैं सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो। अब हृदय की तुलना किससे की गई? सागर से। सागर भी अलग है और हृदय भी अलग है। तो जहाँ 2 शब्दों में एक दूसरे में तुलना दिखाई जाए, हैं, एक दूसरे के समान बताया जाए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। गिरिसा ऊंचा हो जिसका मन, पर्वत से भी ऊंचा जिसका मन हो, यानी पर्वत की तुलना किससे की गई? मन से। ये मतलब शब्द जो है सा, सी, से आदि से प्रकट होता है और इसमें दिखाया जाता है। अब सोचिए, देखिए उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार में कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं। जैसे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक धर्म और साधारण धर्म और वाचक धर्म। देखिए, उपमेय क्या होता है? वह व्यक्ति या वस्तु जिसकी किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। वह व्यक्ति या वस्तु जिसकी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब राधा का मुख जो है, मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो राधा का मुख जो है वो क्या हो गया? उपमेय। जो प्रस्तुत है वो उपमेय है। और उपमान क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए वह उसे उपमान कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की, जैसे चंद्रमा से तुलना की गई तो चंद्रमा उपमान हो गया। साधारण धर्म क्या है? वह गुण जिसके द्वारा उपमेय या उपमान में साम्य दिखाया जाता है, ये साधारण गुण साधारण धर्म कहलाता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो। सागर क्या हुआ?
सागर सा गंभीर हृदय हो। हृदय क्या है? उपमेय है। हृदय उपमेय है और इसकी उपमा किससे दी गई? समुद्र से। सा क्या है? साधारण धर्म है, क्योंकि सा जो है वो प्रकट करता है, साम्य दिखाता है। वाचक वह पद या शब्द जिसके द्वारा उपमेय, वह पद या शब्द जिसके द्वारा उपमेय या उपमान की समता प्रकट हो, उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे हृदय क्या है? उपमेय है। सागर उपमान है। गंभीर शब्द जो है वो साधारण धर्म है और वाचक शब्द क्या है? सासी से। अच्छा, इसी प्रकार से अब आता है आपका रूपक अलंकार। तो आपने समझा कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार जब उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, किसी प्रस्तुत व्यक्ति की अप्रस्तुत से तुलना की जाए, वो उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे प्रस्तुत की अप्रस्तुत से तुलना की जाए। प्रस्तुत क्या है? प्रस्तुत क्या है? हृदय। हृदय तो है और हृदय प्रस्तुत है और तुलना किससे की गई? समुद्र से। जैसे मुख तो प्रस्तुत है और तुलना की गई चंद्रमा से। आंखें तो प्रस्तुत हैं लेकिन तुलना किससे हुई? हिरण से, हिरणी से। तो उपमेय का उपमान से, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। साधारण धर्म क्या है? वह गुण जिसके द्वारा उपमेय या उपमान में साम्य दिखाया जाए। वह गुण जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में साम्य दिखाया जाए। साम्य का मतलब है जिस गुण के आधार पर हम उनमें समानता व्यक्त है, तो वो गुण क्या है? गंभीरता। गंभीरता की वजह से हम दोनों में तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हुआ। और इसका वाचक धर्म क्या है? वाचक धर्म है सा सी से। जैसे वह पद या शब्द जिसके द्वारा उपमेय या उपमान की समता प्रकट हो, उसे वाचक शब्द कहते हैं, वाचक धर्म कहते हैं। जैसे सा सी से, सागर सा गंभीर हृदय, यानी सा शब्द जो है इसका पहचान बिंदु है, यानी दोनों में समानता बता रहा है, तुलनात्मक शब्द है, इसलिए इसे उपमा अलंकार कहेंगे। अब आता है आपका रूपक अलंकार। तो बच्चों, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में थोड़ा सा ही भेद होता है। कितना? रूपक अलंकार इसमें जो है प्रस्तुत और अप्रस्तुत, प्रस्तुत में अप्रस्तुत को एक ही रूप दे दिया जाता है। जहाँ पर उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, जहाँ पर उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे। उपमा में दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं और दोनों में सा शब्द उसके गुण को लेकर के, उसकी वाचक शब्द को लेकर के दोनों को अलग अलग दर्शाया जाए, वो उनके जैसा है। कहने का मतलब मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा भी है, मुख भी है, लेकिन दोनों वस्तुएं अलग हैं। पर इसमें रूपक अलंकार में क्या होता है कि उपमेय पर उपमान को आरोपित कर दिया जाता। उपमेय मतलब उसको एक ही मान लिया जाता, अलग अलग दो वस्तुएं नहीं रहती हैं इसमें, और दोनों में कोई अंतर ना दिखाई पड़े। जैसे बीती विभावरी जागरी, बीती अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तारा घट अंबर पनघट, अंबर पनघट क्या है? अंबर जो है वो पनघट है, अंबर पनघट के समान नहीं है। अगर समान होता, अंबर सा पनघट होता तो उपमा अलंकार हो जाता, लेकिन अंबर पनघट इसका मतलब है आकाश को पनघट मान लिया गया, पूर्ण रूप से
पनघट आकाश को पनघट में बदल दिया गया, पनघट ही रह गया वो। अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े डूब रहे हैं। यहाँ अंबर में पनघट, तारा में घट तथा उषा में नागरी का अभेद कथन है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ पर पनघट और अंबर में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है, पनघट रूपी अंबर है, इसलिए तो बहुत थोड़ा सा भेद होता है। उपमेय पर उपमान को आरोपित कर दिया जाता है तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यानी अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन कर दिया जाए, अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन कर दिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता। और ये कुछ निर्धारित वाचक शब्दों के द्वारा प्रकट किया जाता है। मनु, मानो, जनु, जानो और आदि जो है, ये शब्द जो है इसकी पहचान होते हैं। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मन पिए दावा नल की ज्वाला। यहाँ गुंजा की माला उपमेय में, दावा नल की ज्वाला उपमान के संभावना होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो, मान लिया गया है, इसमें कल्पना की जा रही है कि सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, हे सखी श्री कृष्ण के गले में गुंज की माला इस प्रकार सुशोभित होती है, बाहर सोहत मन पिए दावा नल की ज्वाल। जैसे मानो वो हृदय में दावा नल की ज्वाला को उन्होंने पी रखा हो है। मानो बाहर से ऐसा दिखाई देता है, बाहर सोहत मन पिए, ऐसा बाहर से इतनी सुशोभित लगती, इतनी सुंदर लगती है, मानो उन्होंने अपने हृदय में दावा नल की ज्वाला को पी रखा हो और उसकी शोभा उनके गले पर उसके रूप में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा, मनहु नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात, यहाँ पर इसके ये भी उदाहरण हैं कि मनहु नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, और मनहु नील मणिशैल पर आतप पर्यो। तो यहाँ पर अनेक प्रकार की जो है श्री कृष्ण के सिर पर, श्री कृष्ण के शरीर पर पीताम्बर की शोभा इस प्रकार सुशोभित होती है, जैसे नीले पर्वत पर प्रातःकाल की पड़ती हुई धूप इस प्रकार से सुंदर लग रहे हैं, नीले शरीर पर उनका पीताम्बर। तो इस प्रकार से कल्पना, कवि की कल्पना जो है, जब कवि अपनी बात को कल्पना के माध्यम से कहता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार में वर्णन को बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है। जहाँ पर लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन होता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग है, कि मतलब उनकी पूँछ में आग लगते ही सारी लंका जल गई और सारे वो निशाचर जो थे वो चले गए। यहाँ पर जो है हनुमान की पूँछ में आग लगते ही संपूर्ण लंका का जल जाना तथा राक्षसों का भाग जाना आदि बातें अतिशयोक्ति रूप में कही गई हैं। इस अतिशयोक्ति रूप के उदाहरण आपको आल्हा खंड के अंदर बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगे। संदेह अलंकार, जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत का संशयपूर्ण वर्णन, मतलब संदेह हो, किसी बात पर निश्चय नहीं हो सकता, निश्चित नहीं कहा जा सकता, तो संदेह जब बना रहता है कहीं पर भी, किसी पंक्ति में जब संदेह बना रहता है तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। ये सारी बिच नारी है, किनारी बिच सारी है, सारी ही किनारी है, नारी ही की सारी है। यहाँ पर संदेह क्यों
संदेह अलंकार, क्योंकि दुशासन जो है उनका द्रौपदी का चीर खींचते खींचते थक जाता है, तो उसके ये समझ में नहीं आता कि साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच से साड़ी निकल रही है, साड़ी की ही नारी बनी हुई है या नारी की साड़ी बनती जा रही है, तो वो कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहा है। तो संदेह अलंकार के अंतर्गत आता है। इस अलंकार में नारी और साड़ी के विषय में संशय है, अतः यहाँ संदेह अलंकार है। दृष्टांत अलंकार आपका कैसा है? जहाँ दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य से होता है। उदाहरण, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी औरत पर प्रेम नारियां पति को क्या सह सकती हैं। क्या इस अलंकार में एक म्यान में दो तलवारों का रहना वैसे ही असंभव है कि जैसा कि एक पति का दो नारियों के साथ में रहना, दो पर नारियों के साथ में रहना। यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब को दृष्टांत हो बिंब प्रतिबिंब में दृष्टांत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इसलिए तो बच्चों आज आपने अलंकारों को समझा। अब हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।